नमस्कार, मैं रामकिशन स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान अकेडमी पर। हमारा एलसीएम चल रहा था, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 120 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 120 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9, 9, 9 और 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें क्या करना है हमें? ये संख्या वह बतानी है जो 120 से डिविजिबल हो। अब ये तो होगी नहीं, जो 99,999 है वो 120 से डिविजिबल होगी नहीं। क्या करते हैं, पहले इसका इसमें भाग दे देंगे। कैसे? देखो 9, 9, 9, 9, 9, 120 से भाग देंगे, 12 8 96, 39 बचेगा, 9 निकाल लिया, 12 तिया 36, 39, 9, 12 तिया 36, यही बचेगा 39। ठीक है, अब 39 शेष बच रहा है किसमें से? इसमें से। जब 120 से इसमें भाग दे रहे हैं हम, तो 39 शेष बच रहा है, तो डायरेक्ट में क्या करूं, इसमें से 13 घटा दूंगा इसमें से। तो क्या करेंगे, 39 इसमें से माइनस कर देंगे। 9, 9, 9, 9, 9 माइनस 39, कितना बचेगा? 9, 9, 9, कितना बचेगा? इधर 6, इधर 0, यानी कि 99,960 किससे डिविजिबल होगी? 120 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 120 से विभाजित करने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। अब देखो सेम क्वेश्चन यही था हमारा, बस इसमें क्या कह रहा है कि शेषफल 35 प्राप्त हो रहा है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ये है। अब इसमें से क्या करना है कि 120 से जब भाग देंगे तो 35 बचना चाहिए। यहां पर कितना बच रहा था? इसमें से 39 बच रहा था। ये पूरी तरह डिविजिबल है ये वाली, तो 9, 9, 9, 6, 0 ये पूरी तरह डिविजिबल है। मैं इसमें अगर 35 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 9, 9, 9, 9, 5। ये कितना छोड़ेगी? 35 छोड़ेगी। कितने से भाग देने पर? 120 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 35। तो आंसर क्या होगा इसका? यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है एक संख्या है जिसे 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इस शर्त को पूरा करती है? ठीक है, अब यहां पर देखो 4 और 5 से भाग देने पर, 4 और 5 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जब एलसीएम कितना आएगा इसका? 20 आ जाएगा। एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 के प्लस 3, 3 अंकों की पूछी है। यहां से क्या पूछिए? 3 अंकों की पूछी है, तो 20 के प्लस 3 हो जाएगा। अब के का मान हमें क्या रखना है? कम से कम ऐसा रखना है, छोटी से छोटी पूछी है इसमें, तो कम से कम ऐसा रखना है इसमें। अगर जब 3 रखता हूं तो 60 होगा, 4 रखता हूं तो 80 होगा, और 5 रखता हूं तो 100 हो जाएगा, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। तो 20 × 5 + 3, 103 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? सवाल में दे रखे हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो ये सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके आपके सामने। 100 दे रखा है, 101 दे रखा है, 103 दे रखा है, और 105 दे रखा है। अब देखो ऑप्शन से कैसे होगा कि जब 5 से की संख्या हम भाग करेंगे तो शेष क्या क्या बचेगा? जब 5 से भाग करेंगे तो शेष करने के लिए यूनिट डिजिट होगी इसकी, या तो 3 होगी या फिर 8 होगी। क्योंकि जब 3 कैसे होगी? इस तरीके से हो सकती है 3, 103 हो गया, या 0 3 होगा,
इस तरीके से 3 बचेगा केवल जब 5 से भाग देंगे इसमें तो, और जब 8 होगा यूनिट डिजिट्स की 8 होगी तब 5 से भाग देंगे कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है सी वाला 103, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है और ये सवाल ऑप्शन से ही होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है इसका एलसीएम। कैसे, देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसके 363, 365, 368 और 361। यहां पर कह रहा था कि 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो देखो जब 5 से किसी संख्या हम भाग देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 3 होगा तो 3 शेष बचेगा, और 8 होगा तो 3 शेष बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें ये तो होगा नहीं इसका आंसर, बी वाला तो होगा ही नहीं, ना ही डी होगा। अब देखो ये भी 3 है, यहाँ पर भी 8 दे रखा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसका एलसीएम ले लो। कौन कौन संख्या दे रखी है भाई, 9, 8, 6, 5 ये दे रखी है हमारी संख्या, उसका लेना है एलसीएम। तो देखो कल मैंने बताया था कि पहले ले लेंगे सबसे बड़ी संख्या, इसमें 9 आ गया, इनटू 8 ले लिया हमने, 6 यानी कि 6 दे रखा है, 3 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, 5 ये ले लेंगे, 9 8 72 गुणा 5 10, ऐसे लगी 1, 5 7 35 और 1 36, 360 आ गया। 3 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 363 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग देने पर, जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल आता है। अब देखो 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल आ रहा है, 5 से दे रहे हैं, 6 से दे रहे हैं, 7 से दे रहे हैं और 8 से दे रहे हैं, तो शेषफल 3 आ रहा है। ऑप्शन है इसका ए, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, और 1661, 1641, ऑप्शन है बी 1681 और ऑप्शन है सी 1683 और ऑप्शन है डी 1686। 5 से भाग जा रहा है और 3 से बच रहा है, 5 से भाग देंगे 3 से बचेगा, नहीं बचेगा, इसमें बचेगा, नहीं बचेगा, इसमें बचेगा, नहीं बचेगा। 1683 में जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 15, 30, 25, 15, 30 से भाग देने पर 21, 11 और 26 शेषफल आता है। यहां पर देखो जरा, मैंने लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 से भाग देने पर शेषफल आता है हमारा, 4 से भाग देने पर शेषफल आता है, कितना आता है, 3 आता है, और जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है कितना, 4 शेषफल आता है, ठीक है। 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है और 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं, कितना है इसका अंतर, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ये क्या आ गया, अंतर निकल करके आ गया, क्या आ गया, अंतर निकल करके आ गया। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब 20 एलसीएम आ गया माइनस इन दोनों का अंतर जो निकला था इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा भाई, 19 बचेगा। अब 19 को देखो यार, 4 से भाग दिया, 4 4 16, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। जब इसमें कितने से भाग दिया है, 4 से, और 19 में ही अगर 5 से भाग देंगे तो 5 की 15 होता है, 19 से रखा है, कितना बचेगा, 4 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे होते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर,
क्वेश्चन है 25 से भाग दे रहे हैं तो 21 शेष बच रहा है, तो 25 माइनस 21 कितना बचा 4, और 15 से दे रहे हैं तो 11 बच रहा है, बचेगा 4, और जब 30 से दे रहे हैं तो बच रहा है 26, तो यहां पर आएगा हमारा 4। तीनों डेट कैसी हैं, ये अंतर है, और तीनों कैसी हैं सेम आती हैं और सेम ही आनी है, ठीक है ना। अब इसका ले लोगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये माइनस कर दोगे अंतर। देखो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है, एलसीएम इस तरीके से नहीं लेना है 25 15 30, इस तरीके से हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो 30, अब देखो 30 आ गया तो 15 इसमें है, इंटू कर दिया, आगे जरूरत नहीं है। 25 दे रखा है, 5 इसमें है, 6 पंजे 30 होता है, और 15 तो पूरा दिया ही है, इसमें कितना की जरूरत है हमें 5 की जरूरत है, 5 आगे दिया हमने, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 150 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, माइनस 4 कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा 146। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियां क्रमशः 24 36 40 48, 24 36 40 48 सेकंड के नियम अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करते हैं। टी बराबर 0 की स्थिति की गिनती नहीं करती, मतलब पहली गिनती जब स्टार्ट करती हैं 0 पर उसकी हमें गिनती नहीं करनी है, जो स्टार्ट करेंगी 0 पर उसकी हमें गिनती नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, इसका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 48 आ गया, पहले 48 आ गया, दे रखा 40, तो यहां पर देखो कितना है 48, 40 दे रखा है, तो 8 में 40 होता है, 8 यहाँ पर दे रखा, 8 से 48, 5 की जरूरत है, 5 यहाँ लिख लिया, 36 12 की 36, 12 चौका 48, 3 की जरूरत है हमें इसमें, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 12 इसमें है, 12 चौका 48 तो 12 दिया, 36 और 24 इसमें आ गया, ठीक है। अब बड़ा कर दो इसका आपस में, तो 48 ये आ गया, इंटू 5 दिया 15, 15 8 120 की 0 आंसर लगी, 15 8 120 की 0 आंसर लगी 12, 15 चौके 60 72, कितना आ गया 720 आ गया। 720 का मतलब हो गया तुम्हारा 12 सेकंड, 12 मिनट, सॉरी 12 मिनट आ गया। अब 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार आ जाएगा 5 बार, तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी 5 बार बजेंगी, जब पहली गिनती नहीं करेंगे, यानी कि 0 की गिनती अब नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ये होता कि टोटल कितने बजेंगी, तो पहले 0 बज होंगी, फिर तुम्हारा कितने पर 12 पे, 24 पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे, फिर 60 पे, तो कितना आता है इसका आंसर 6 आता, लेकिन 0 की काउंटिंग नहीं करनी है, तो कितना आएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन है 13 का वह सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 और 3 1 2 3 में 4 शेष बचता है, ठीक है ना। जब 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, जब 5 से भाग दे रहे हैं 3 शेष बच रहा है, जब 5 से भाग देने पर 3 शेष कब बचेगा, या तो यूनिट डिजिट उसका 0 दिया 3 दिया हो, या यूनिट डिजिट उसका 8 दिया हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है इसका 596 नहीं होगा, ऑप्शन बी है 592 नहीं होगा, ऑप्शन सी है 598, 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा, यही इसका आंसर है इसका सी। जरूरत ही नहीं है एलसीएम लेने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2 3 4 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष आता है। अब 5 से भाग देने पर 1 शेष आता है, तो इसका मतलब ये होगा यूनिट डिजिट या तो उसका 1 दे रखा हो या उसका यूनिट डिजिट 6 दे रखा हो। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं इसके, और 7 से भाग देने पर पूरी डिवाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है इसका 605 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इस पर कुछ नहीं बचेगा, नहीं होगा। 504 यूनिट डिजिट 4 बचेगा, नहीं होगा। 403 यूनिट डिजिट नहीं होगा, 3 बचेगा। 301 जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा इसका 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसको 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेष आता है, ठीक है।
जीरो से आता है, 6 से भाग दे रहे हैं तो जीरो से आता है, तो मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए भाई। एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन पहला दे रखा है 900, बी दे रखा है 841, सी दे रखा है 729 और डी दे रखा है 625। 6 से भाग देने पर जीरो से आता है, 4 से भाग देने पर जीरो से आता है, 5 से भाग देने पर जीरो से आता है। 6 को ले लिया मैंने। जब 6 को हम भाग देंगे तो यूनिट डिजिट क्या भाई एक है इसका, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा 900 में 600, 6 का। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।